नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह कॉलेज के पास सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मचा हड़कंप। बगैर सूचना के बुलडोजर चलाने का प्रशासन पर लगाया गया आरोप। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को किया जाम। प्रशासन के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। डीसी रामनिवास यादव ने गर्ल्स हाई स्कूल पचम्बा का किया औचक निरीक्षण। उपस्थिति के साथ पठन पाठन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दिया निर्देश। बच्चियों से भी किया संवाद। गिरिडीह कॉलेज के समीप तंबाकू और गुटखा बेचने वाले दुकानों पर गिरा गाज। अभियान चलाकर भारी मात्रा में सिगरेट गुटखा किया गया बरामद। बेंगाबाद सीओ ने की अभियान का नेतृत्व। कॉलेज के छात्र छात्राओं पर पड़ रहा था बुरा प्रभाव। नगर भवन में संचालित आकांक्षा हाट में पीटार कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं की पेंटिंग स्केचिंग में दिखी प्रतिभा। बच्चियों द्वारा एक से बढ़कर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का दिया गया प्रस्तुतिकरण। 4 अगस्त तक चलेगा यह कार्यक्रम। और जिला कांग्रेस कमेटी की हुई मासिक बैठक। जिले भर में पार्टी को नई मजबूती प्रदान करने पर दिया गया बल। 15 अगस्त तक प्रखंड पंचायत कमेटी का गठन पूरा करने का दिया गया निर्देश। जिला पर्यवेक्षक जेपी पटेल मुख्य रूप से रहे मौजूद। जुनून उड़ान पंख लेजेंड फाउंडेशन स्किल एरा के अलकापुर स्थित कार्यालय में शनिवार को 12 से 3 बजे तक एक जॉब फेयर आयोजित किया गया, जिसमें 25 से ज़्यादा छात्राएं शामिल हुई। इस मेले में गिरिडीह के अलग अलग कंपनियों और संस्थाओं में खाली पड़ी नौकरियों की जानकारी दी गई। इस जॉब फेयर में फाउंडेशन ने भी अपनी तरफ से कई पदों के लिए छात्रों का चयन किया। चुनी गई लड़कियों को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 अगस्त 2025 को उन्हें ऑफर लेटर दिया जाएगा। जो लड़कियां किसी वजह से आज के मेले में शामिल नहीं हो सकी, उन्हें भी 10 अगस्त को दोबारा मौका दिया जाएगा। इस बाबत फाउंडेशन की डायरेक्टर सिमरन सहानी और प्रेसिडेंट जेवा परवीन ने बताया कि गिरिडीह में बहुत से पद खाली रहते हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। हमारा मकसद है कि स्थानीय युवाओं को सही जानकारी, शिक्षण और रोजगार के मौके मिले। फाउंडेशन सभी योग्य और इच्छुक लड़कियों को आगे बढ़ाने का पूरा मौका देगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। Myself Simran Shaddam Hussain, I am the founder of CO Education Foundation, इसकी लीडर। एक्चुअली आज हमारे एजुकेशन फाउंडेशन में इंटरव्यू सेशन रखा गया है मल्टीपल्स जॉब के रिगार्डिंग, लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैली और आपका मैनेजर और ऑफिस एडमिन स्टाफ के रिगार्डिंग। अभी हमारे लगभग 20 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज उनका इंटरव्यू चल रहा है, जहां इंटरव्यू के बाद उन लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए असाइन किया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट्स में तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसी के रिगार्डिंग काम होते हैं। आज इंटरव्यू सेशन भी पर्सनली हमारे पास 4-5 पोस्ट खाली है और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी मल्टी टैलेंटेड लड़कियां हमें मिले जो हमारे फाउंडेशन की नींव से कदम मिला के चल सके। तो जो भी एनजीओ में काम करना चाहती हैं और इंटरेस्टेड हैं कुछ सीखने के लिए, सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं, उनका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं जुनून लेजेंड फाउंडेशन जुनून उड़ान पंख इंटरव्यू देने के लिए मैं आई हूँ और यहाँ पे मैम लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया और इन लोग के वजह से ही आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और आशा है कि इन लोग मैम की वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी। मेरा नाम रुपेश कुमारी यादव है।
यहाँ मैम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू दे करके? बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि जिस काम से हम लोग आए हैं वो काम मिल जाएगा, और इसमें मैम लोग का भी मतलब हम लोग के पीछे हाथ है। तो अभी आप लोग को ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग के बारे में सुनकर। फिर आप देखिए आगे जो हिसाब से काम दिया जाएगा, जो जिस लायक आप सभी लोग ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है? ठीक है, तो 7 डेज की ट्रेनिंग के लिए आप सभी इंटरेस्टेड है? ओके, ठीक है। आप कुमारी हैं और मैं पचम्बा से आई हूँ। आज इस उड़ान में जुनून उड़ान पंख में यहाँ पे एक इंटरव्यू का सेशन रखा गया था, जिसमें सभी लड़के यहाँ पे इंटरव्यू की आई थी। आज हम लोग को इंटरव्यू देने के बाद मैम लोग समझाएंगे कि इंटरव्यू सफल हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पितामह कहे जाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना को लेकर झामुमो महानगर समिति गिरिडीह की ओर से एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह यज्ञ शनिवार को गिरिडीह नगर के बड़ा चौक स्थित शिव मंदिर में किया जाएगा। झामुमो ने बताया कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना और मंगल कामना के उद्देश्य से यह सामूहिक यज्ञ आयोजित किया गया है। इस मौके पर झामुमो के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, अजीत कुमार पप्पू, ब्रिजमोहन तुरी, राकेश रंजन सहित पदाधिकारी गण कार्यरत और नगरवासी मौजूद थे। जन्मदाता माननीय शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब है, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है और लंबे समय से बीमार चल रही है। उन्हीं को लेकर झारखंड के पूरे प्रदेश में भगवान के सामने सब याचना प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी जल्दी ठीक होकर हम लोग को बीच में आए, और जिस तरह से हम लोग को पूरे झारखंड प्रदेश को अपना आशीर्वाद देते हुए आए हैं, उसी तरह पुनः जल्दी स्वस्थ होकर आए, दीर्घायु के आए और आके हम लोग के बीच में रहें और हम लोग को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु जी को के स्वस्थ होने को लेके आज हम लोगों ने एक हवन किया और उनके स्वस्थ होने की कामना की है। लंबे समय से वो दिल्ली के अस्पताल में वो रहने की वजह से हम लोग बहुत चिंतित हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों का पूरा ये है कि ध्येय है कि हम लोग के पूजा पाठ से वो जल्द स्वस्थ होकर झारखंड के सक्रिय राजनीति में वो दोबारा आएंगे। एक जमीन विवाद के निस्तारण के लिए शनिवार को 12 बजे पिंडाटांड वादगत स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। बताया गया कि लैंड सीलिंग अपील केस नंबर 1/2023 से 24 ललिता देवी बनाम राज्य एवं अन्य में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के द्वारा केस की स्पष्ट एवं तथ्यात्मक निर्णय हेतु आज मौजा पिंडाटांड वादगत स्थल पर ही कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया था तथा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया एवं अभय पक्ष को सुना गया एवं उनके द्वारा दायर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के क्रम में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। उक्त स्थल का उपायुक्त ने निरीक्षण किया तथा सरकारी भूमि पर सूचना पट्टा लगाने का निर्देश दिया। स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर अंचला अधिकारी, थाना प्रभारी, पचम्बा कोर्ट प्रेसकार, राजस्व कर्मचारी, अमीन, संबंधित पंचायत के मुखिया, सांसद प्रतिनिधि, उप मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं।
मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शनिवार को न्यू परिषदन भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह ने किया। इस बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और जिले के पर्यवेक्षक JP पटेल मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि संगठन सृजन 2025 का वर्ष चल रहा है। इस जिले में प्रखंड कमेटी गठन के बाद पंचायत कमेटी गठन करनी है। प्रदेश के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक इसे पूर्ण करनी है। उन्होंने बैठक में मौजूद प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक को निर्देशित किया है कि समय का ख्याल रखते हुए इसे पूर्ण करें और इस जिले में कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी जनधारा थी, आप सबके सहयोग से पुनः वापस करनी है। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि जिले के सभी पंचायत में हमारी संगठन फिर से खड़ी होगी। हमारी प्रखंड कमेटी बन गई है, मंडल कमेटी बन गई है। अब पंचायत कमेटी और बूथ लेवल एजेंट का कार्य समय के पूर्व करनी है। पंचायत कमेटी के सदस्यों को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, ऋषिकेश मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, नेसाम अहमद राजा नूरी, निरंजन तिवारी, अभिनंदन सिंह, निजामुद्दीन, नागेश्वर मंडल, मोतीलाल शास्त्री, कपिल देव राय किशोर सिंह, इकबाल अंसारी, मुरली मंडल, चंद्रशेखर सिंह, सबीर खान, योगेश्वर महथा, राजेश तुरी, सुनील राय, बलराम यादव, अमित सिन्हा, समीर राज चौधरी, दिनेश विश्वकर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त हम लोग आज बैठक भी बुलाए और साथ में हम लोग का मासिक बैठक भी 1 से 15 तारीख का संगठन का निर्देश है संयुक्त प्रदेश नेतृत्व का कि 1 से 15 तारीख के बीच में हर जिला में एक कमेटी का बैठक होना चाहिए। उसी के निमित्त हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि इस चीज़ को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। और हम लोग का अभी जो है कार्यक्रम देखे होंगे कि सभी लोगों के प्रयास से हर कार्यक्रम हम लोग संविधान बचाओ रैली चाहे जिला में हो आपके प्रदेश में हो, सारा कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से हम लोग ने सफल किया। हम लोग लगे हुए कि संगठन का विस्तार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, आने वाले नगर निगम का चुनाव हो, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग मजबूती से चुनाव को लड़ें। मैं जिले के पर्यवेक्षक और पूर्व मंत्री जेपी भाई पटेल साहब जिले की मासिक बैठक में और प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल के साथ बैठक किया है और हम लोगों को सख्त निर्देश है प्रदेश कमेटी के द्वारा कि 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत गठन कर लेनी है। इसी निमित्त आज हम लोग सभी प्रखंड अध्यक्ष को और पंचायत कमेटी गठन कर लेंगे। 46 मंडल में मैंने 40 मंडल अध्यक्ष का गठन हो चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस का हर झंडा हम लोग लगाएंगे जो प्रदेश से निर्देश प्राप्त हुआ है। और मुझे ये बिल्कुल ही हम लोग आश्वस्त है कि आने वाले नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव जो उस प्रदेश में होने वाले हैं, निश्चित रूप से इस जिले के जो नगर निगम गिरिडीह, बड़की सरिया नगर पंचायत और धनवा नगर पंचायत में हम लोग फतह करेंगे। पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि संगठन सृजन वर्ष 2025 के तहत हमारे ज़िले में जो संगठन है ये केवल गिरिडीह जिले के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है। उसी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में आज एक समीक्षा बैठक है कि अब तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष बन गए हैं, प्रखंडों में अध्यक्ष हैं, पंचायत की कमेटियाँ बन गई हैं और पंचायत कमेटियों से आगे ग्राम पंचायत कमेटी तक जाना है और उसकी समीक्षा के लिए आज की बैठक है। और निश्चित रूप से तय समय सीमा जो प्रदेश के द्वारा तय की गई है, हमारे राष्ट्रीय परिवार द्वारा की गई है, उस तरह समय सीमा के अंदर हम लोग जिले में संगठन को आखिरी धार तक ले जाएंगे। गांडे प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन में शनिवार की दोपहर 12 बजे किसानों के बीच मूंगफली के बीज का वितरण किया गया। इस क्रम में यहां अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन व प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक द्वारा अपने हाथों से किसानों के बीच उक्त बीज का वितरण किया गया। इस दौरान सीओ मोहम्मद हुसैन व प्रमुख श्री पाठक ने किसानों को प्राप्त बीज से अच्छी खेती करके अपनी आय बढ़ाने को लेकर प्रेरित किया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि बीज वितरण करने से पहले किसानों का पंजीकरण किया गया और उसके बाद OTP के माध्यम से किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया। इस दौरान मौके पर ATM सचिदानंद कुमार, ATM निर्मला रविकर, वीरेंद्र पांडे सहित कई किसान मौजूद थे। गिरिडीह बेंगाबाद प्रशासन की ओर से गिरिडीह कॉलेज के समीप सरकारी जमीन को कब्जा कर दुकान सजाने वाले दुकानों पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर बरस पड़ा। इस मौके पर कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व अंचल अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी कर रही थी। मौके पर बेंगाबाद धनबाद प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, CI अशोक कुमार कर्मचारी, अमर सिंह, केवल राउत, रोहित कुमार वर्मा समेत अंचल कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले दुकान संचालकों को तुरंत दुकान खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद JCB के माध्यम से दुकानों को तोड़ दिया गया। इस मौके पर बंद दुकानों पर सीधे प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया गया कि सरकारी जमीन को कब्जा कर दुकान लगा दिया गया है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। प्रशासन के इस कार्य से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद दुकानदार अपनी दुकानों के सामानों को समेटने में जुट गए। वहीं दुकानदारों ने दुकान तोड़ने पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करने लगे। वहीं इस दौरान SDPO जतवाहन उराव दल बल के साथ वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे भीड़ को काबू किया। मौके पर सैकड़ों पुलिस बल मौजूद थे।
अतिक्रमण आपका स्वागत होगा मैडम। फूल का माला पहनिएगा मैडम। जिसका भोटार जा रहा है, जिसका बेटा जा रहा है, उसका जा रहा, सरकार मर जाएगा यही करेगा मैडम कि जा पैसा दे देंगे, मुआवजा दे देंगे और सरकार क्या सर, लेकिन आपका पूरा मान सम्मान होगा मैडम। कि कॉलेज में कोई बढ़िया आदमी आया था जो कि अतिक्रमण हटा दिया, 5 साल से नहीं हटा पा रहा था, लेकिन इस बार आप मैडम आए, क्या नाम है जानते नहीं है, लेकिन आपका पूरा स्वागत होगा मैडम। फूल माला का साहब आपका नाम को मांग जाइएगा मैडम, लेकिन 10 आदमी को बेघर करिए मैडम, जिसका घर नहीं उसका लेकिन आप थोड़ा 2 घंटा समय देते हैं, 2 घंटा नहीं दिए आप 2 घंटा का समय दे दीजिए मैडम, बहुत नुकसान है मैडम। फिर भी दुकान लगाएंगे, दुकान यही रहेगा कॉलेज का आसपास में जो भी दुकानें लगी थी तो पहले से 3 उनको नोटिस दिया गया है अतिक्रमण का। ये कॉलेज की जमीन है जिस पे इनके द्वारा अतिक्रमित किया गया है और दुकानों में बहुत सारी दुकानों में नशीले पदार्थ भी पाए गए हैं, जिसके कारण हटाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आप सामने दुकान लगा रहे हैं और उसमें नशीले पदार्थ। मैडम कुछ लोग विरोध कर रहे थे अतिक्रमण को। ऑब्वियस है लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि जिनकी दुकानें टूट गई हैं उनको तो तकलीफ होगा, लेकिन वो नियम संगत लगाएं। दुकान लगाने के लिए सरकार मना नहीं करती, क्योंकि नियम कानून का उल्लंघन है। जी सर, आज गिरिडीह कॉलेज के पास में जो भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे लेकिन बिल्कुल सामान्य है और अतिक्रमण अभियान जो है लगातार सर ये लगातार जारी रहेगा क्या अतिक्रमण? देखिए जो भी अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई जारी रहेगा, चल रहा है अभी आपके सामने भी चल रहा है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को 1 बजे गर्ल हाई स्कूल पचम्बा का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्राओं की उपस्थिति, शैक्षणिक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा, नामांकन, पोषाहार, साफ सफाई और आधारभूत संरचनाओं की स्थिति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात उपायुक्त ने विद्यालय की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण का निरीक्षण कर विद्यालय में स्वच्छता एवं सुंदर वातावरण बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा उपायुक्त ने 9वीं एवं 10वीं कक्षा का निरीक्षण कर बच्चों से उनके पठन पाठन, उनके अधिकार एवं दायित्व के बारे में बातचीत की तथा कहा कि विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य पढ़ाई करना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय को स्वच्छ रखना आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। जिला प्रशासन आपके स्वर्णिमगीन विकास को लेकर
प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुगम रूप से मिले। इसके अलावा उपायुक्त ने विद्यालय में अध्ययनतर छात्र छात्राओं की उपस्थिति, बिजली, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की साफ सफाई, साइकिल वितरण एवं अन्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों को 100% उपस्थित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाए रखें। उपायुक्त ने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी शैक्षणिक समझ की जानकारी भी ली। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं से बात की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उनके पढ़ने की गुणवत्ता की जांच की। विद्यालय के कार्यालय में उपस्थित पंजी सामग्री, शिक्षक, DTP इत्यादि की जांच की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का सार्थक प्रयास करें। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी के आगे पानी टंकी के समीप जस्ट वाओ बुटीक प्रतिष्ठान का उद्घाटन शुक्रवार को 7 बजे संचालिका की पुत्री अनुश्री के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बाबत संचालिका स्वाति कुमारी ने बताया कि पिछले 4 साल से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा था। इस दौरान लगभग 10,000 ग्राहकों को उनके पसंदीदा कपड़ा उचित मूल्य, उचित क्वालिटी के उपलब्ध करा चुके हैं। कहा कि गिरिडीह में ऑफलाइन दुकान की ज़रूरत थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि केवल महिलाओं के लिए लहंगा, गाउन, रेडीमेड सूट, नायरा, नाइट सूट और सभी प्रकार के प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के उपलब्ध रहेंगे। गिरिडीह कॉलेज के पास विभिन्न दुकानों में शनिवार को बेंगाबाद सीओ प्रियंका प्रियदर्शी के नेतृत्व में तंबाकू और नशीली पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस मौके पर कई दुकानों से भारी मात्रा में अलग अलग कंपनी के गुटखा, सिगरेट, खैनी और अन्य प्रकार के तंबाकू को जब्त किया गया। बेंगाबाद प्रशासन के इस कार्य से दुकानों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सीओ प्रियंका प्रियदर्शी अंचल विभाग के कर्मचारियों और भारी संख्या में जवानों के साथ अचानक पहुंच गई और दुकानों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर दुकानों के अंदर खुद जाकर सीओ ने जांच पड़ताल किया। एक दुकान के अंदर जला हुआ सिगरेट पाया गया। इस अभियान में सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार दास, कर्मचारी अमर सिंह, केवल राउत, रोहित कुमार वर्मा और अंचल विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ
उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह नगर भवन में नीति आयोग के तहत आकांक्षा हाट लगी हुई है, जिसमें स्कूली छात्राओं का हुनर देखते ही बनता है। शनिवार को 12 बजे इस हाट का अवलोकन किया गया तो कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं की प्रतिभा देखते ही बनी। बताया गया कि 29 जुलाई से 4 अगस्त तक यह आकांक्षा हाट संचालित हो रहा है, जिसका शुभारंभ उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह समेत कई जनप्रतिनिधियों ने किया था। इस आकांक्षा हाट में कस्तूरबा विद्यालय समेत विभिन्न संस्थाओं की ओर से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोकल फॉर वोकल के माध्यम से उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच दिया गया है। खासकर पीट आर्ट कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं की पेंटिंग देखते ही बनती है। छात्राओं की रचनात्मक क्षमता से लोग विस्मित हो रहे हैं। गिरिडीह की बेहतरीन आर्टिस्ट आस्था प्रांजल के मार्गदर्शन में छात्राओं ने पेंटिंग और स्केचिंग को जीवंत रूप दिया है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम आस्था प्रांजल है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली ये सारी बच्चियाँ शुरू से ही बहुत क्रिएटिव थी और इनके स्कूल में मेरा आना जाना था। मैम को मैं जानती हूँ पहले से, तो मुझे जब पता चला कि बच्चियाँ इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहती हैं, हालांकि कोई क्रिएटेड नहीं है स्कूल में, पर मुझे पसंद है पर्सनली सिखाना। तो जब ऐसा ओकेजन आया तो मैं गई, तो इनकी खासियत थी कि लाइंस एंड डॉट्स के साथ काफ़ी अच्छा डील कर पा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप फिर मधुबनी एंड बनी ठानी जैसे जो डिटेल वाले काम होते हैं इसमें चलिए। ये देखने में काफ़ी छोटा आर्टवर्क है, बट पूरे दिन की मेहनत है इसमें। और ये सारे हाइपर रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग्स हैं, जिसमें लगभग 2-3 दिन लगता है बनाने में।
और ये बनी ठनी का काम है। इसमें काफ़ी लेयर्स लगाने पड़े क्योंकि ये जो वुड है ये एक बार में एक लेयर में लेता नहीं। ये वुड पे काम किया हुआ है? हाँ, वुड पे काम किया हुआ है। और वो भी थोड़ा राजस्थानी एंड पॉप कल्चर को मिला करके फिर बनाया हुआ है। वो टेक्सचर आर्ट है, इसमें थोड़ा गोल्ड का काम किया हुआ है और ये सब है। और बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और ये मतलब मैंने एक रेफरेंस निकाल के दिया था और इतना अच्छा लाइंस एंड कलर के साथ। ये है क्या बेसिकली? ये वर्ली आर्ट है और ये पेंट किया हुआ है। जो वुड है उस मतलब बोर्ड है और उसके ऊपर कपड़ा लगाया गया है और कपड़े के ऊपर फिर प्राइमर दे करके एंड देन उसको बनाया गया है। इन्होंने बनाया है बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से। सावन माह के अवसर पर सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ पर निशुल्क सेवा शिविर गिरिडीह के स्वयंसेवियों की ओर से लगाया गया है। यह शिविर श्रावणी मेले की पहले दिन से शुरू की गई है जो पूरे सावन माह तक लगातार संचालित रहेगा। स्वयंसेवी धर्मेंद्र शर्मा व दीपक शाह के नेतृत्व में देवघर घुरमारा बांक स्थित कांवरिया मार्ग लगे सेवा शिविर में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा दी जा रही है। धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रा के इस कठिन मार्ग को श्रद्धालु के लिए सहज और सुरक्षित बनाया जाए। हर दिन हजारों श्रद्धालु इस शिविर में रुक रहे हैं और विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। स्वयंसेवक लगातार कांवड़ियों को राहत देने में जुटे हैं। थके मांदे श्रद्धालुओं को यहां आराम, उपचार एवं भोजन पानी की व्यवस्था सुलभ कराई जा रही है। डाक कांवरियों के लिए भी विशेष तेज गति विश्राम सेवा, ऊर्जावान पेय पदार्थ और चिकित्साई राहत की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। दीपक शाह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व न रह जाए बल्कि सेवा, सहयोग और समर्पण का प्रतीक भी बने। हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या राज्य से हो। इस सेवा शिविर को सुचारू रूप से संचालित करने में स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और चिकित्सा पदाधिकारियों का भी सहयोग सराहनीय रहा है। सोमवार को सेवा शिविर से लाभान्वित श्रद्धालुओं ने समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की सेवा यात्रा को आसान बनाती है। यहाँ जो अपनापन और सहयोग मिल रहा है वह अविस्मरणीय है। इस मौके पर गिरिडीह के करीब 1 दर्जन कांवरिया हर दिन सेवा शिविर में मौजूद रहते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।